फिल्म के शुरू में हम सारे एवेंजर्स को देखते हैं जो कि हाइड्रा की बेस पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रा के लीडर ने एक बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किया होता है। उसके पास एक ऐसी स्टिक होती है जिसमें एक बहुत पावरफुल स्टोन होता है। इन एक्सपेरिमेंट में वो इंसानों के अंदर कुछ एनर्जीज भेजते हैं इसी स्टिक को यूज करते हुए, ताकि ये लोग दूसरों के साथ और एवेंजर्स के साथ उनकी खातिर लड़ाई कर सके। और अब उनका अगला टारगेट एवेंजर्स होते हैं। इस काम के लिए वो दो बहन भाइयों को चुनते हैं जो कि ट्विंस होते हैं। हाइड्रा के लीडर ने उनपे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं और अब उन दोनों के अंदर कुछ एनर्जीज होती हैं। अब वो लड़की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है वो आयरन मैन के पास जाती है और इसे हिप्नोटाइज करना शुरू करती है। उसके हाथों से कुछ एनर्जीज निकल रही होती है और वो टोनी को एक विजन में दिखाती है कि सारे एवेंजर्स मर गए हैं और कैप्टन अमेरिका उसे कह रहा है कि तुम हमें बचा सकते थे। और उसका भाई कैप्टन अमेरिका के पास जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब फिल्म के सीन चेंज हो जाते हैं और हमें हाइड्रा बेस दिखाई जाती है, जहाँ वो उन्हें शिकस्त दे देते हैं और उस स्टिक को वापस ले आते हैं। आयरन मैन उस स्टिक को अपने लैब में लेके आता है। उसके साथ हल्क भी होता है और वो कहते हैं कि वो इस स्टिक के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले वो ये पता लगाएंगे कि ये कितनी खतरनाक है। यहाँ आयरन मैन और हल्क को एक खास चीज पता चलती है कि उस स्टिक के अंदर जो नगीना लगा हुआ है उसके अंदर खुद सोचने समझने की सलाहियत है और ये पावर जनरेट कर सकता है। आयरन मैन और हल्क उसके इर्द गिर्द एक डिफेंसिव लेयर बना देते हैं ताकि ये इर्द गिर्द की बाकी चीजों को स्कैन न कर सके या उन्हें तबाह न कर सके, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है और ये एनर्जी ऑलरेडी उनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच चुकी होती है और उसे स्कैन भी कर रही होती है। आयरन मैन के पास उसका पर्सनल कंप्यूटर होता है जो बहुत इंटेलिजेंट होता है और इसका नाम जारवेस होता है। जारवेस उस दूसरी एनर्जी के साथ लड़ाई करना शुरू करता है ताकि वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज न कर सके, लेकिन वो एनर्जी जारवेस को भी तबाह कर देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर वो उस टावर को भी तबाह कर देती है और अपने आप को ठीक करके दोबारा हाइड्रा बेस पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पे चेंज कर लिया होता है और ये एक रोबोटिक फॉर्म में सामने आता है। इसका नाम अल्ट्रॉन होता है। अल्ट्रॉन उन दोनों ट्विंस बहन भाइयों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो उसकी आर्मी का हिस्सा बने और वो सब मिलकर आयरन मैन के अगेंस्ट लड़ेंगे और बाकी एवेंजर्स के खिलाफ भी। वो दोनों बहन भाई फौरन मान जाते हैं क्योंकि उनका मानना ये होता है कि आयरन मैन ने उनके माँ बाप की जान ली है। उसके बाद वो एक असले के कारोबार करने वाले आदमी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें बहुत एडवांस असला चाहिए, लेकिन वो उनसे बहुत सारे पैसे की डिमांड करता है। अल्ट्रॉन के पास अब ये पावर भी होती है कि वो किसी भी बैंक अकाउंट से किसी बैंक अकाउंट में भी पैसे भेज सकता है और वो ऐसा ही करता है। जो चीज वो उससे मंगवा रहा होता है वो वाइब्रेनियम होती है और वाइब्रेनियम वही मेटल है जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई गई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो दोनों ट्विंस एवेंजर्स के पास पहुंच जाते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके पास काफी सारी पावर्स होती है। लड़की दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है तो वो हल्क के दिमाग को कंट्रोल कर देती है और उसको ऐसा शो करती है कि उसकी टीम उसको मारना चाहती है, जिसपे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है। वो अपनी टीम को मारने के लिए जाता है। हल्क चूंकि बहुत पावरफुल होता है तो आयरन मैन अपना नया सूट पहनता है जिसे उसने पहले ही तैयार कर रखा होता है और ये सूट इसने सिर्फ हल्क को कंट्रोल करने के लिए बनाया होता है क्योंकि उसे पता था कि कभी न कभी तो ऐसा होगा। अब इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होती है। हल्क आयरन मैन पे एक कार उठा के फेंकता है। आयरन मैन गिरता है और फिर दोबारा से उठता है। हल्क आयरन मैन के बाजू में एक रॉड भी घुसा देता है जिसकी वजह से उसका सूट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है, लेकिन आयरन मैन सिग्नल देता है और एक और हाथ आके उसके सूट में दोबारा फिट हो जाता है। अब उन दोनों की जबरदस्त लड़ाई चल रही होती है और सारे लोग ये लड़ाई देख के बहुत डर जाते हैं कि अगर एवेंजर्स आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो वो हमें कैसे बचाएंगे। इस लड़ाई के बाद एवेंजर्स ये फैसला करते हैं कि वो अपनी बेस को चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ के लोग अब उन्हें अच्छा नहीं समझते। फिर वो हॉकाई के घर जाते हैं जो कि उन्हीं का टीम मेंबर था और जिसे लोकी ने अपना साथी बनाया था। थोर को वो आदमी मिलता है जो कि उसका साथी था और वो उसे बताता है कि उस पर एक लड़की ने हमला किया है। अगले सीन में हम कोरिया देखते हैं। अल्ट्रॉन वहाँ जाता है और एक लड़की से मिलता है। क्योंकि अल्ट्रॉन उसी नगीने की पावर से बना होता है इसलिए वो चाहता है कि वो इसे वाइब्रेनियम के साथ मिला के इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दे और वो लड़की को कहता है कि वो इसमें इसकी मदद करे। लेकिन ट्विंस में से जो लड़की होती है वो उसका दिमाग पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो इसको इस्तेमाल करने के बाद सारे इंसानों को मार देगा। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो भी एक इंसान होती है। वो रोती है और अल्ट्रॉन को कहती है कि मुझे लगता था कि तुम आयरन मैन के खिलाफ हो, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हो। मैं इस काम में तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसी वक्त कैप्टन अमेरिका, नताशा और हाकाई वहाँ आ जाते हैं। वो उस सिंथेटिक बॉडी को वहाँ से ले जाना चाहते हैं जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। आयरन मैन अपने कंप्यूटर को दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है। थोर अपने हैमर से एनर्जी निकालता है और उस नगीने को एक्टिवेट कर देता है। ये कोई आम नगीना नहीं होता बल्कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन होता है। और फिर यहाँ पे एक नया कैरेक्टर बन के सामने आता है जिसका नाम विजन होता है। ये इसी स्टोन की ताकत से बना होता है। ट्विंस भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाते हैं क्योंकि वो इंसानियत को बचाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके पेरेंट्स की तरह मर जाए। अब वो अल्ट्रॉन की बेस पे जाते हैं जिसे उसने वाइब्रेनियम से कुछ टाइम पहले ही बनाया होता है ताकि वो उसे तबाह कर सके। अल्ट्रॉन उस वाइब्रेनियम की मदद से पूरे शहर को हवा में उठाना चाहता है। पूरी ताकत के साथ उसे जमीन पे फेंकना चाहता है ताकि सब कुछ तबाह हो जाए, लेकिन एवेंजर्स को ये बात पता चल जाती है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अल्ट्रॉन की आर्मी उन पे अटैक कर देती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त निक वहाँ आता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। इस लड़ाई के दौरान
दौरान ट्विंस में से भाई मर जाता है और उसकी बहन इस वजह से बहुत उदास होती है। वो रोना शुरू करती है और फैसला करती है कि वो अल्ट्रॉन को मारेगी और उसे खत्म कर देगी। वो अल्ट्रॉन के पास जाती है और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उसका दिल निकाल लेती है। लेकिन उसी वक्त एक और रोबोट आता है और ये भी अल्ट्रॉन की तरह ही दिख रहा होता है। ये उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से शहर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। अब शहर का कुछ हिस्सा हवा में होता है और ये जोर से जमीन पे गिरने वाला होता है। तो आयरन मैन और थोर वहाँ जाते हैं उसको रोकने के लिए। दोनों अपनी एनर्जीज की मदद से ऐसा होने से बचा लेते हैं और इस तरह अल्ट्रॉन का प्लान खत्म हो जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि एवेंजर्स की एक नई बेस बन चुकी है और थोर ये कहता है कि मुझे अब एस्गार्ड वापस जाना होगा क्योंकि मैंने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने ख्वाब में देखा है और मुझे अब इनके बारे में पता करना होगा। फिर कैप्टन अमेरिका और नताशा एवेंजर्स को नई ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। वो उन्हें नए तरीके सिखाते हैं। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है और फिल्म के आखिर में हम थैनोस को देखते हैं जो ये कह रहा होता है कि अब मैं किसी पर भी एतबार नहीं करूंगा, अब मैं खुद दुनिया में जाऊंगा और इसे तबाह करूंगा। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।